नमस्कार दोस्तों। और हम पर्यावरण से लेकर के आए बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और प्रिय साथियों, आप लोग लाइक जरूर किया करें जिससे हम लोगों का मोटिवेशन भी मिलता रहे। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो यह है डिप्थीरिया। अगला प्रश्न, मियादी बुखार किस कारण फैलता है? विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं। तो मियादी बुखार या फिर इसे कालाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे ये फैलता है साथियों, बताएंगे, विषाणु या फिर जीवाणु। तो ये जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है साथियों। तो बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से निकलती है? बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बेतवा, नर्मदा, गंगा या फिर कैन। तो ये निकलती है कैन नदी साथियों। इट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है वह अनुच्छेद, बताएंगे, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री है? तो ये रायबरेली में स्थित है साथियों। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, BN राव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे साथियों। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। तो ये जम्मू कश्मीर में शेषनाग, वेरीनाग, इस तरह की जितनी भी झील हैं वह जम्मू कश्मीर में है साथियों। किस नगर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है? कांडला, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो डायमंड हार्बर की संज्ञा ये बताइए, कांडला, कोलकाता। तो ये कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर की संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पर हीरे बनते हैं साथियों और काम भी वहाँ होता है इनसे। अगला प्रश्न, काकड़ापारा परियोजना किस नदी पर है? चंबल, गंगा, ताप्ती या फिर गोदावरी। तो ये ताप्ती नदी पर काकड़ापारा परियोजना चल रही है साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज चुना गया? दलवीर भंडारी, विपिन कुमार, दीपक शर्मा या फिर हेमंत कुमार। बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज चुना गया दलवीर भंडारी को साथियों। तो इज द राइट आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, अटलांटिक महासागर मध्य पेटी। तो यह है प्रशांत महासागर। इज द राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से या पानी के बिना पौधे की वृद्धि से, प्रकाश के बिना पौधे की वृद्धि से या हाथ के बिना पौधे की वृद्धि से। तो जो हाइड्रोपोनिक्स होती है वो मिट्टी के बिना, यानी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, क्योंकि इसमें पानी के अंदर ही पौधों को उगाया जाता है, इसमें मिट्टी का अभाव रहता है साथ ही। कैबुल लामजाम राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में साथियों।
अगला प्रश्न, विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है विश्व में? नील नदी, अमेजन, तो इसमें ये अमेजन सही आंसर होगा साथियों। निम्नलिखित में कौन सा पौधा मरुद्भिद है? सरसों, अमरवेल, करील या फिर नीम? तो मरुद्भिद पौधे वे होते हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है साथियों। और अमरवेल इसमें परजीवी होगा। तो इसमें जो करील है ये ज़्यादातर मरुद्भिद ही वनों में पाया जाता है, तो ये मरुद्भिद पौधा ही कहलाता है। करील, कैक्टस, इस तरह के पौधे हैं वो मरुद्भिद होते हैं। अगला प्रश्न, हिरण और चूहों के लिए प्रसिद्ध भगवान महावीर उद्यान कहाँ है? तो यह है गोवा में स्थित है साथी, इज द राइट आंसर। कौन सा दर्रा शिमला और तिब्बत को जोड़ता है? बताएंगे। पाल घाट दर्रा, तो ये जोड़ता है सिपकीला दर्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? बताएंगे। CO2 या CH4 या फिर CO? तो ये जुड़ता है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? यानी एंथ्रोपोलॉजी या एंटीमो? तो ये कहलाता है अराक्नोलॉजी, इज द राइट आंसर। कोलाबा प्लांट कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर? तो ये है मुंबई में स्थित है साथी कोलाबा प्लांट। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? चंबल, गंगा या फिर स्वर्णरेखा? तो यह स्वर्णरेखा के किनारे बसा हुआ शहर है। लोनार झील कहाँ है? मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो जो लोनार झील है यह किसके क्षुद्र गिरोह के टकराने से ये बनी थी साथियों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। चांदी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर गुजरात? तो ये राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों। तस्मानिया द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया या फिर अफ्रीका? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तस्मानिया। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है कितना होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? वर्तमान में जो मासिक वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन या कैरोटीन? बताएंगे। जो दूध का, गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला सा होता है वह किसके कारण दिखाई देता है? तो कैरोटीन के कारण ये हल्का पीला दिखाई देता है साथी। तो सी इज द राइट आंसर। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है HCl, HBr या HI या फिर HF? तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय में पाया जाता है और ये हानिकारक जीवाणुओं को खत्म कर देता है। बेला रोम की राजधानी मिस्क है। अगला प्रश्न, दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? अच्छा प्रश्न, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो यह है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने वाला केवल लामजाम राष्ट्रीय उद्यान, सीधा राइट आंसर। बिहार जलप्रपात किस नदी पर है? बताएंगे। टोंस, तो यह है टोंस नदी पर साथियों। बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर ये सभी? तो जो बाणसागर परियोजना है इससे तीनों राज्य प्रभावित होते हैं साथियों, लाभान्वित होते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की बात की गई है? भारत के महान्यायवादी, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो भारत के जो महान्यायवादी की बात आर्टिकल
76 में की गई है साथियों, यानी 76वें अनुच्छेद में। सूरजमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यह कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान है साथियों। भारत किस देश के साथ सर्वाधिक लंबाई में सीमा बनाता है? चीन, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान या फिर नेपाल? तो यह सबसे ज़्यादा बनाता है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और चीन थोड़ा कम। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? भजलाली या फिर पट्टाभी, सीतारमैया या फिर मोतीलाल नेहरू? तो यह भजलाली थे साथियों। तो ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।